अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बग़ैर बीफ चिकन के हम बनाएंगे और बहुत ही कमाल के बनेंगे। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और लो बजट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त कबाब हैं और जो बीफ शामी कबाब हम बनाते हैं उसकी छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जब आप बनाएंगे ना तो इससे आप अंडा शामी बर्गर भी बना सकते हैं, बच्चों को सैंडविचेस में दे सकते हैं आप बना के। और अगर टी टाइम पे आप बना के और केचप वगैरह के साथ खाना चाहें तो उस तरह भी खा सकते हैं। और पराठे रोटी के साथ भी ये बेस्ट लगता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ अंदर से, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और अगर आपने किसी मेहमानों के आगे आपने रख दिया ना तो कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये आपने किस चीज़ के बनाए हैं, बग़ैर गोश्त और चिकन के बनाए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे रमज़ान आने वाले हैं तो इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी इंशाल्लाह होने वाली है। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप दाल ली है और मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो ये देखें साइज़ में डबल हो गई है। तो बस इसका पानी हम फेंक देंगे और इसको हम एक पतीले में डाल देंगे। तो सोक आपने लाजमी करना है, इससे बहुत अच्छी सी दाल गल जाएगी। तो ये सारी दाल मैंने पतीली में डाल दी है। इसमें तकरीबन आपने 1.5 गिलास के करीब पानी डालना है। ये अगर बहुत देर भीगी हुई है दाल तो 1 गिलास डालते हैं, वरना 1.5 गिलास डालते हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी। तो इसमें उबाल आने का हम वेट कर लेंगे। तो यहाँ देखें इसमें उबाल आ गया है और इसको अच्छी तरह से हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और बस ये 20 मिनट में या 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे। अगर आपकी दाल अच्छे से भीगी हुई होगी तो ये बहुत जल्दी से गल जाएगी। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने गला के बिल्कुल हलवा नहीं कर देना। मैं आपको चेक कराऊंगी कितनी इसकी कंडीशन होनी चाहिए, तो आपको फिर उसी तरह से रखनी है। तो मैं इसको दिखाती हूँ 20 मिनट के बाद। तो यहाँ देखें ये 20 मिनट हो गए और इसमें पानी अभी है तो इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे तेज़ आग पे। और दाल आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें इसमें हल्की सी ना दाना बाकी है, बिल्कुल मैश नहीं हो रहा है, हलवा नहीं हो गया। ये देखें हल्की सी आपको कसर नज़र आ रही होगी। तो बस इस तरह का रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पेस्ट टाइप नहीं बनाना। तो बस इसका पानी में ड्राई करके इसको ठंडा करके पीस लूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है और ये हैंड चॉपर में मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। आप तेज़ खाना पसंद करते हो तो 3-4 अपनी मर्ज़ी से डाल लें। और बस एक बड़ा इस साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, इसको मोटा मोटा सा बस इसमें रफली सा कट करके डाल देंगे। और हैंड चॉपर ये बेस्ट होता है, इसमें बहुत ही फाइन चॉप हो जाती हैं चीज़ें, तो आप ये ले लें तो बेस्ट चीज़ है ये किचन के लिए। तो ये देखिए मैंने सारी दाल पीस ली है इस तरह से। अब इसके अंदर मैं 2 आलू ऐड कर रही हूँ इस साइज़ के, ये मीडियम साइज़ के। बहुत ज़्यादा आपने आलू ऐड नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ हम बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा इसमें आपने आलू डाल दिया तो ऐसा लगेगा आप आलू के कबाब खा रहे हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये लाजमी आपने डालना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 3 चम्मच मैं इसमें भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। तो बस इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। तो ये आपने लाजमी डालना है और बहुत अच्छे क्रिस्पी से आपके कबाब बनेंगे। और ये जो मसाला देखें कितना फ़ाइन चॉप हो गया है, ये आप हाथ से नहीं कर सकते तो हैंड चॉपर लाजमी ले लें। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इससे बेस्ट चॉपिंग होती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक मशीन में करते हैं तो उसमें सारा पानी सब्जियां छोड़ देती हैं, तो ये हैंड चॉपर बेस्ट है। तो बस ये देखें सारी मैंने मिक्सिंग कर ली है इस तरीके से। अब छोटे छोटे से हम कबाब बना लेंगे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे। तो बस ये इस तरह से आप अपने हिसाब से बना लें, छोटे बड़े जैसे भी आपने बनाने हो। और अगर जो सांचे मिलते हैं कबाब बनाने के लिए, अगर आपके पास वो हो तो आप उससे बना लें। और अगर ना हो तो ये देखें इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है, ऐसा लगता है आपने उसी सांचों से बनाए। तो इस तरह से आप करके बना के और सारी टिक्कियों को रख लें। तो ये देखें इस तरीके से।
और अगर ना हो तो कोई भी आप ढक्कन ले लें, उसमें शॉपर रख के, और उसमें भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास साँचा होना चाहिए कबाब बनाने के लिए। तो ये इस तरह से जब आप हाथ से बना लेंगे और इस तरह कर लेंगे तो ये भी बहुत परफेक्ट शेप आती है इसमें। तो आप इस तरह से बना के और इसको कम से कम 2-3 हफ्तों के लिए सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में, और बेस्ट रहते हैं। ये मैं अपने घर में अक्सर बना के रखती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। सैंडविच बनाए, इसका बर्गर बनाए, तो आप लोग इस तरह ज़रूर बना के रख लें। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए थे, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से आपने बीट करना है, फ्लफ़ी सा हो जाए ये, बस इस तरह से करना है। तो ये देखिए इस तरह का हो गया हल्का सा। तो अब इसके अंदर मैं डिप करके और कबाबों को शैलो फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा आपने कबाब एक साथ नहीं डालने हैं, बस 4 या 5 अपने हिसाब से आप डालिएगा, लेकिन बिल्कुल आपस में जुड़ने नहीं चाहिए कबाब। थोड़ी सी स्पेस रख के आपने इस तरह से रखने, और बस अब इसको हल्का सा जब कलर आ जाए इसके अंदर, तो फिर उसके बाद आपने इसको पलटना है। इसको आपने फ़ौरन ही डालते ही और थोड़ी देर में ही नहीं पलट लेना, जब नीचे से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद आपने पलटना है। तो ये देखें बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं, और ऐसा लगता है कि आपने इसमें गोश्त वगैरह ऐड किया है, तो बिल्कुल भी खाने में आपको फ़ील नहीं होगा। बच्चे अक्सर दाल वगैरह नहीं खाते, तो आप लोग इस तरह से बच्चों को बना के डिफरेंट टाइप के कबाब और इस टाइप की रेसिपीस आप बना के बच्चों को खिलाएं, तो इंशाल्लाह बच्चों के पेट में चली भी जाएंगी ये सारी चीज़ें और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए बहुत ही कमाल के हमारे कबाब बन के सारे रेडी हो गए हैं, और आप लोग इस तरह से बनाइएगा। अपने गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं, कोई आप मटर पुलाव वगैरह बनाएं तो उसके साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ कबाब मैंने सर्व किए हैं ग्रीन चटनी के साथ। ये मेरे चैनल पर अपलोड है, इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप इसको बना के किस तरह से सेव कर सकते हैं 2-3 हफ्ते तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है चटनी। तो इसको सेव करने का तरीका मैंने बताया है, तो ज़रूर बनाइएगा, और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। या फिर ग्रीन रायता बनाए, ग्रीन रायते के साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे कबाब वगैरह की रेसिपी मौजूद है। बच्चे अक्सर सब्ज़ी खाने में भी तंग करते हैं और दालें वगैरह भी नहीं खाते हैं, तो मैंने डिफरेंट टाइप के कबाब आपके साथ शेयर किए हैं। लौकी के कबाब मैंने बनाए, लौकी के सीख कबाब बनाए, और चिकन नूडल्स कटलेट्स भी बनाए हैं बच्चों के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ढेर सारे कबाब डिफरेंट टाइप के हैं, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।